माझी डोळ सध्या बोलतात, आपण थेट जाऊ. पवार जी, तिलक स्वराज्य स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक और इस ट्रस्ट के अन्य सदस्यगण, मंच पर आसीन सभी महानुभावगण और इस सभा में उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा अभिवादन। मैं इस मंच पर यहाँ पर आकर अपने को एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति में समझता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का, सभी लोगों का जिन्होंने मेरे बारे में कहा। सत्य क्या है ये तो शायद मुझे भी नहीं मालूम पूरा। मेरे बारे में आप ऐसी धारणा रखते हैं, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूं। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूं। साथियों, आज एक विशेष दिन है। यह विशेष दिन है हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के प्रेषक, स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्भुत सेनानी, फिलोसोफर, मार्गदर्शक, उनकी 106वीं पुण्यतिथि का। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पुणे में, जो उनकी कर्मभूमि थी, और आप सब लोगों को जो पुणे के निवासी हैं, उनके साथ मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। मैं दिवंगत आत्मा को नमन करता हूं और उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज का दिन ये भी दिन है कि जब हमें स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर बल भी दिया कि उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी जो उन्होंने कहा था, एक बार हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को, ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी और क्या भाव था राष्ट्र निर्माण का। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वह कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले, ये शायद
ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। अब चाहे उनका त्याग और उनकी सेवा, चाहे महाराष्ट्र का प्लेग हो जिसमें उनके अपने पुत्र 21 वर्षीय विश्वनाथ को भी अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वह पुणे छोड़ के नहीं गए। यहां पर लोगों को यातना थी, उन्होंने सोचा ये मेरा कर्तव्य भी है। वो समाज सेवी भी थे। और ये पुणे तो एक धरती, इसके अंदर में ये वीरों की धरती भी है। यहां पर छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, मालाजी मासुरे, मुरारजी भाई देशपांडे जैसे कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वो उदाहरण और वो मापदंड रखे हैं जो इतिहास में एक अद्वितीय है। और उसके साथ साथ ही यह एक विचारकों की, समाज सुधारकों की भी धरती रही है, जहां पर महर्षि करमरी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, सेनापति बापट आदि जो हैं वो सभी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और इसके पीछे यदि आप देखें तो इन दोनों धाराओं की जो उत्पत्ति, जो उद्गम है, वो थी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास उन लोगों का, और उस पर उनका एक पूर्ण वो चाहे योद्धा थे तब भी उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने उसका बहुत बड़ा मान भी था और ज्ञान भी था। लोकमान्य तिलक जी के बारे में अगर हम देखें तो वो इन तीनों धाराओं का सम्मिश्रण करते हैं। उनमें शौर्य और दृढ़ संकल्प भी था, वीरता और शौर्य का वो तंत्र उसमें समाहित था, जिसमें वो अंग्रेज सरकार को चुनौती देते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे उनको मान ले कि जेल जाना पड़े,